तो केवल आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके लिए सभी भी है। लेकिन जो आदमी 80 माला उस मंत्र को कर लेता है और यहाँ मेरे सामने ही उसकी आहुति कर लेता है, आज या कल सुबह तक भी आप कर लेते हो, तो इस यंत्र को केवल 3 वर्ष आपके घर में रखो। या किसी के तंत्र बाधा निवारण के लिए इस मंत्र की केवल 108 आहुतियां गुगुल और घी और तिल से आहुति 108 आहुति दे दो, और वो जिस घर में भी करोगे उस घर का तंत्र खत्म हो जाएगा। कैसी भी तंत्र बाधा हो उसका निवारण जरूर होगा ही होगा। अभी जिन लोगों ने यंत्र और माला ली है वो लोग खड़े रहो, मैं मंत्र बोलता हूँ, ध्यान के साथ मंत्र बोलता हूँ। जिन्होंने यंत्र माला लिया है वो लोग खड़े रहो। हो सके तो यहाँ के आयोजकों से पूछो या लाल अक्षत या लाल फूल यंत्र पर लगाना है, नहीं तो लाल कुमकुम, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास है तो यंत्र के ऊपर, यंत्र के साथ तांत्रिक नारियल रखो और एक लाल फूल या लाल अक्षत या लाल कुमकुम सिंदूर उसके ऊपर, यंत्र के ऊपर लगाओ। हाँ, एक एक फूल लेना है। आज आप ये जो साधना कर रहे हैं, आपके जीवन में निश्चित रूप से तंत्र बाधा का निवारण होगा। लेकिन इस मंत्र को कभी कभी नहीं करना है, केवल संकट काल में ही इस मंत्र का और इस यंत्र का उपयोग करना है। बाकी पूजा स्थान में इस यंत्र को रखो। आपके जीवन में आप समझते हो कि संकट का निवारण नहीं होगा, हम पूर्ण तरीके से थक गए हैं, अब हमारा दूसरा कोई मार्ग हमें नहीं मिल रहा है, शत्रु बहुत सता रहा है, शत्रु हावी हो रहा है, दरिद्रता घर में तांडव कर रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोगों से पीड़ित है, तब इस समय इस यंत्र का आपके घर में उपयोग कर सकते हो। कभी भी आप जब चाहे केवल 108 आहुति इस मंत्र की घर में, मैंने जैसा कहा वैसा दो। लेकिन शर्त यह है कि आज और कल में आप 80 माला पूर्ण करोगे और यंत्र को आपके पास ले लेकर, मेरे पास से दीक्षा लेकर उसका हवन करवाओगे तो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और यंत्र 3 वर्ष तुम्हारे घर में रख लो। किसी प्रकार की तंत्र बाधा होगी तो मुझे बता देना, तंत्र बाधा का निवारण जरूर होगा। आप उस यंत्र के ऊपर एक फूल चढ़ाओ, पेपर नीचे रख दो, लाल कपड़े में यंत्र रखो और तांत्रिक नारियल को बाएं हाथ में पकड़ लो। माला और यंत्र एक हाथ में और तांत्रिक नारियल एक हाथ में पकड़ लो। किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको सता रही हो, किसी प्रकार का घर में उपद्रव हो, तो आप निश्चित रूप से तांत्रिक नारियल बाएं हाथ में पकड़ लो और राइट हैंड में माला और यंत्र पकड़ लो। यंत्र के ऊपर लाल फूल चढ़ाओ। मैं पहले ध्यान बोलता हूं, ध्यान को बोलने के बाद आप सिर्फ इतना बोल लेना है कि हे माँ प्रत्यंगिरा, हे माँ निकुंभला, हे माँ भद्रकाली, अथर्वण भद्रकाली, अथर्वण काली, आप मेरे घर का तंत्र सब निकाल दो, दरिद्रता निकाल लीजिए, पीड़ा निकाल दीजिए, रोग निकाल दीजिए,
इस प्रकार की प्रार्थना उनसे करो। और कोई आपका शत्रु आपके ऊपर निरंतर आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो उसका नाम भी ले लो कि उस कष्ट का निवारण हो। जो ये साधना करेगा, मैं आपको जीवन में अपने पांव पर खड़े रहकर जीने की कला सिखाता हूँ। मैं बातें नहीं करता हूँ कि आपको कहीं ऐसा करे, मैं शक्तिपात दीक्षा दिया तुम्हारा काम हो गया। जीवन के आखिरी क्षण तक तुम्हारे को उस मार्ग पर ले जाऊंगा, तुम जंगल में भी जी सको अपने पूरे 1000 लोगों के साथ। यह प्रक्रिया सिखाता हूँ, लेकिन आप, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना है, साधना करना सीखो। आप आपके निश्चित रूप में आपकी उस तंत्र बाधा का काट होगा। जो तंत्र बाधा आपको सता रही है, आपके घर में है, उसका निवारण जरूर होगा। जो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। केवल अगर आज जिसने 80 माला कर लिया और रात में 7 बजे के बाद मैं इसका हवन करवाऊंगा और शक्तिपात दीक्षा भी दूंगा और यंत्र को सिद्ध करके भेजूंगा। और इस यंत्र को केवल 3 वर्ष तक आपके घर में रखना है। जब कभी आपको संकट हो, केवल आम की लकड़ी को जलाकर 108 आहुति इस मंत्र की दे दो, तुम्हारे घर का तंत्र या शत्रु उसका नाश जरूर हो जाएगा, तंत्र चला जाएगा और आपके शत्रुओं का विनाश होगा। उसके साथ साथ में आप जिस कष्ट से पीड़ित है उस कष्टों का निवारण होगा। लक्ष्मी आपको आएगी ही। इस प्रत्यंगिरा को ही सिद्ध लक्ष्मी कहा गया है, अघोर लक्ष्मी कहा गया है, और इस प्रत्यंगिरा को ही अथर्वण भद्रकाली कहा गया है, इसे ही निकुंभला कहा गया है। यह हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करने वाली देवी है। और इस यंत्र को मैंने इस महामाया के क्षेत्र में आपके लिए बनाया है, केवल तंत्र बाधा के निवारण के लिए। किसी भी प्रकार आपके घर में तंत्र हो उसका निवारण होगा ही होगा। मैं ध्यान बोल रहा हूं, आप यंत्र पर फूल चढ़ाए हैं तो मेरे ध्यान से, मेरे ध्यान को इस रखकर यंत्र पर हाथ रखकर प्रार्थना करो कि माँ हमारे घर में जो भी तंत्र है या मुझ पे जो तंत्र है उसका निवारण हो। सिंहारूढ़ा च कृष्णा त्रिभुवन भयद्रुवं मुग्रहं वहन्ति ज्वाला वक्त्रावसाना नववसन युगम नीलमण्यां कांतिम शूलम खड्गम वहन्तिम निजकर युगले भक्त रक्षैक दक्षाम सेयम प्रत्यंगिराम संक्षपय दुरिभूमि तुरिपुभि निर्मितम चाविचारम। हे अभिचार प्रयोग में जो हुआ है, हे प्रत्यंगिरा, उसका आप निवारण करो। यह प्रार्थना ध्यान में कर रहे हैं कि इसमें अभिचार का मतलब होता है जो अघोर वृत्ति से अपने घर में कोई ना कुछ कोई चीज कर दे। इसके इस प्रत्यंगिरा के विशेष रूप से एक आ गया है कि हम पूजा करते करते कभी गुरु से क्रोधित हो गए, या कभी कभी देवता अपने ऊपर कुपित हो गए। हम पूजा ठीक नहीं करने के कारण देवता का अपने ऊपर क्रोध हो गया, कुल देवता का क्रोध हो गया, तो भी इस प्रत्यंगिरा के इस तंत्र मार्ग से उसका निवारण होगा। मैंने अभी ध्यान पढ़ा है, मंत्र बोलता हूं, मेरे साथ 3 बार मंत्र बोलो। बोलो ओम अम कम चम तम तम पम हम लोम ह्रीम हुम फट। ओम अम कम चम तम तम पम हम लोम ह्रीम हुम फट। ओम अम कम चम तम तम पम हम लोम ह्रीम हुम फट। आप इस मंत्र को कल सुबह तक अगर 80 माला पूर्ण करते हैं, पहले तो आज रात में 7 बजे इसकी आहुति दिलवा दूंगा, शक्तिपात दीक्षा भी दूंगा, यंत्र को सिद्ध करवाऊंगा और केवल यंत्र को घर में स्थापन करके लाल फूल चढ़ाकर जब कभी आपके घर में कोई तंत्र बाधा, समझो की तंत्र बाधा हो गई है, इसकी 108 आहुतियां आग की लकड़ी के अग्नि में दे देना, आप उस तंत्र का काट करेंगे। अभी आप सामने लाल कपड़े पर यंत्र रख दो और इसके बाएं बाजू में तांत्रोक्त नारियल रखो। आपके घर में आपको लगता है कि कभी बहुत ही बड़ा तंत्र हो गया है और कुछ हमारे से नहीं हो रहा है, तो उस तांत्रोक्त नारियल को आपके ऊपर से घुमाकर किसी प्रवाहित नदी में या अग्नि में जला दो, आपके सारे तंत्र खत्म हो जाएंगे। तांत्रोक्त नारियल को बाएं बाजू में रखो और यंत्र लाल कपड़े में सामने रखो, लाल फूल चढ़ाओ और माला जप का आरंभ करो। मैं रात में 7 बजे फिर आपको यहाँ मिलूंगा, क्योंकि मैं भी साधना करना है और मैं भी चाहता हूँ कि उस निकुंभला देवी को जो नदी के बीचों बीच है जाकर आऊं। आप सब लोग यहाँ साधना कर लो, मैं आता हूँ 7 बजे तक आता हूँ, आप सब लोग बैठ जाओ, साधना संपन्न कर लो। आशीर्वाद देता हूँ कि साधना संपन्न करें।